जिंदगी में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता, बल्कि बदलाव से होता है। दोस्तों, हमें चांस लेना पड़ता है और चांस से हमें चेंजेस करना पड़ता है, तो हम सफल होते हैं और लोग हमें जानते हैं, जिससे हमारा मान प्रतिष्ठा बहुत ही ऊंचे लेवल तक पहुंच जाता है। इसी सुविचार के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो स्पीडी से लिया गया हमारा भारत का एक परिचय है। हम जानेंगे आज के इस विषय में भारत का परिचय के बारे में कि भारत की विशेषताएं क्या क्या है। बिना देरी किए सीधे ले चलते हैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हमारा आज का पहला सवाल है, भारत स्थित है। भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत जो है हमारे पृथ्वी समझ लीजिए पहले, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी में हमारा जो भारत है वो भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय आकार की हमारी भारत की आकृति है। हम लेकर के चलते हैं पुनः अगला प्रश्न में। भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हम आपको अगला प्रश्न से अवगत कराते हैं। हमारा प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में है। हमारा भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व में कितना है? तो 2.4। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी आने वाले जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, वो सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुत। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत की राजधानी तो हमारा नई दिल्ली है और स्थापना 1912 में हुआ। लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली जब बनी तो किसके शासनकाल में बनी? किस गवर्नर जनरल के द्वारा ये बनाया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल के दौरान ये भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। कब बनी? तो 1912 में। चलिए, ये प्रश्न आपको अवगत हो चुका है। अब हम लेकर के चलते हैं अगला प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी है ना। चलिए हम लेकर के चलते हैं अब अगला प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक जनसंख्या जो है गोंड प्रजाति की, वो मध्य प्रदेश में है। चलिए हम लेकर के चलते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है, यानी कि भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। कितना स्थान है? तो 7वां स्थान है। कितना स्थान? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है। भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में स्थान कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा स्थान। चलिए दोस्तों, हम लेकर के चलते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है तो कितना प्रतिशत करता है? पूरे विश्व में जो है भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 17.5% निवास करता है। अगला प्रश्न है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। इसके बीच में एक मोटिवेटेड लाइन हम कहना चाहेंगे, रुक ना जाए कदम तेरा, रुक ना जाए कदम तेरा, धीरे धीरे आगे तो बढ़ता जा, धीरे धीरे आगे तू बढ़ता जा। अगला प्रश्न है आपके लिए, देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार आपको पता चल गया। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है
उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। हमारा भारत का जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हम लोग जिस आधार से दिशा को जानते हैं, ठीक उसी दिशा से हम ये भी जान पा रहे हैं कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उनमें से उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपके बीच स्क्रीन पर, सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो वालांगू है। कौन सा है? वालांगू। और वालांगू जो बिंदु है वो किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से भारत में सूर्य का उदय के नाम से जाना जाता है, जहां पर भारत में सबसे पहले सूर्य यहीं पर देखा जाता है। चलिए हम लेकर के चलते हैं अब अगला प्रश्न। सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, तो सरक्रीर बिंदु है। कौन सी बिंदु है? सरक्रीर बिंदु। सरक्रीर बिंदु स्थित है तो गुजरात में है। सरक्रीर बिंदु कहाँ स्थित है? गुजरात में है ना। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीर बिंदु है जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे बीच कि सबसे उत्तरी बिंदु यानी भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल है। कौन है? इंदिरा कोल। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा जो पॉइंट है ये कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हम विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए